है। तो बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा 8 मुहर्रम के हवाले से करेंगे, जहां पर पहले ही हमने कहा कि 8 मुहर्रम को लेकर जुलूस अज़ा पर पाबंदियां थी, लेकिन आज सहाफी भी हत्थे चढ़े हैं पुलिस के। अगरचे पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस तरीके की कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, रूटीन में कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अज़ादारों की है जिन्हें पुलिस पकड़ पकड़ कर ले रही थी और उसी दौरान सहाफियों के साथ भी बदतमीजी हुई है, सहाफियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है और लाठी चलाने तक की बात हुई है। इधर अभी की सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे अमजद के पास चलते हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 8 मुहर्रम उल हराम जुलूस अज़ा बरामद होना था। सुबह आप बता रहे थे कि जनाब सिक्योरिटी उतनी नहीं है और कुछ क्लियर नहीं था। दिन होते होते काफी चीजें क्लियर हुई हैं, न तो डलगेट से निकलने दिया और ना ही बटमालू से। अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि अब पुराने शहर के अंदर इस वक्त होगा, एक तो उसका अपडेट दीजिएगा, और ये जो सहाफियों पर आज डंडा चला है इसकी बुनियादी वजह क्या कुछ है? बात ये है कि कहीं से भी कोई भी तरह का जुलूस सड़क पर आने की इजाजत नहीं मिली। यानी पहले तो प्रशासन ने कहा कि आप आ सकते हैं, फिर कहा कि जिला अध्यक्ष फैसला करेंगे कि वो आ सकते हैं या नहीं, लेकिन उसका फैसला श्रीनगर के अंदर दिखा वो साफ नजर आया। आज दोपहर के बाद से हम कहें तो सुबह 10 बजे के बाद से ही लगातार जितने आजादार जुलूस में आने की कोशिश कर रहे थे उन सब पर लगातार लाठियां बरसाई जा रही थी। और खासतौर से जहांगीर चौक इलाके में जहां पर लाठी समेत टीयर गैस देखने को मिले, लाल चौक एमए रोड पर भी टीयर गैस शेलिंग देखने को मिली, डलगेट में अभी के समय में भी टीयर गैस शेलिंग हो रही है, आजादारों पर लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, जिसमें कई तरह के लोगों के जख्मी होने की भी बातें बताई जा रही हैं, जिसमें एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर को भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के जख्म लगने की बात की जा रही है। आपने की तो उन पर भी एक तरह से हमने जो आक्रोश देखा है पुलिस का वो देखा है इससे एक बार कि जैसे ही आजादारी के जुलूसों को कवर करने पहुंचे फोटो जर्नलिस्ट पर मौजूदा एसएचओ ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और आजादारों से ज्यादा जख्मी वहां पर उन फोटो जर्नलिस्ट को कर दिया, जिनमें से 2 तो एसएमएच हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे। सबसे पहले ये जो वाकया शुरू हुआ ये आजादारी के प्रोटेस्ट को कवर करते हुए जर्नलिस्ट पर वहां पे हुआ, जब वो जहांगीर चौक पर इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे और प्रोसेशन में मौजूद जितने भी फोटो जर्नलिस्ट थे उन सबको रिस्ट्रेन करने के लिए बताया गया। लेकिन ऐसी जब हड़बड़ी वहां पर हुई तो डिफरेंस नहीं कर पाई शायद पुलिस की आजादार कौन है, जर्नलिस्ट कौन है। लेकिन ऐसा तब बताया जा सकता था जब उनके हाथ में कैमरा ना होते। जानबूझकर कैमरा देखने के बाद भी जिस तरह से एसएचओ साहब लाठियां चलाते हुए देखे जा रहे हैं तस्वीर में, ये साफ बयान करता है कि शायद लाठियां ना चलाएं। पुलिस की तरफ से कोई बात रखी गई इसमें कि क्या कुछ हुआ है उसमें, क्योंकि अभी खबर यह भी है कि सहाफियों के मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से एहतजाज किया गया और मांग की गई कि इस वाक़े की तहकीकात हो और पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, ये मांग सिर्फ जर्नलिस्ट की तरफ से नहीं खबर बल्कि हर एक सेक्शन की तरफ से हो रही है। खासतौर से हम लोगों ने फॉरवर्ड जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उनके तरफ से भी देखा है। हम लोगों ने अनुराधा भसीन की तरफ से देखा है कि बड़े ट्वीट शेयर किए गए हैं और ये बताया गया है कि ऐसी ब्रुटैलिटी पुलिस की एक्सेप्ट नहीं होगी, ये उन ट्वीट से बताया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक अपनी तरफ से इसमें कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं रखा है, लेकिन सिर्फ एक बयान है जिसपे ये बताया जा रहा है कि ऐसे जो लॉ एंड ऑर्डर टाइप के सिचुएशंस है यहाँ से दूर ही रहना, जिस तरह से पहले भी बताया गया था, जर्नलिस्ट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उस समय में उस मौके पर डिफरेंशिएट कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जर्नलिस्ट को भी अपनी तरफ से थोड़ा सा रेस्ट्रेंट शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और श्रीनगर की सूरत हाल पर अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है।